नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। मैं हरपाल सिंह। जैसे कि आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस अभी 26 जुलाई को मनाया जाना है और ये क्या था, 3 मई 1999 को जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे वीर जवानों ने डट कर मुकाबला किया और तकरीबन 2.5 महीने तक ये कार्य चला और 26 जुलाई को जो समापन हुआ। तो कारगिल दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसका लक्ष्य क्या है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिफमा, वन क्वांटम और माइंड वेदा के संस्थापक कमल बिंदुसार जी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो जो कारगिल विजय दिवस है मनाने का उनका क्या लक्ष्य है, क्या औचित्य है। नमस्कार जी। नमस्कार बिंदुसार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। जैसे सर आपको पता है कारगिल विजय दिवस अभी 26 जुलाई को मनाया जाना है और आप ही की देख रेख में ये मनाया जाएगा, तो इसका लक्ष्य क्या है सर? क्या आपने सोचा हुआ है, क्यों कारगिल दिवस मनाना चाहिए, क्या है? एक्चुअली हरपाल जी, ये जो कारगिल विजय दिवस है जी ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जी। और इसकी महत्ता को देखते हुए कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब उस वक्त जो हमारी सेनाएं थी वो नीचे थी जी और जो पाकिस्तान की जो सेना थे जो जिन्होंने आक्रमण किया वो ऊपर थे जी। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। तो जिस हिस्टोरिकल इवेंट को हमारी सेनाओं ने बहुत बहादुरी से और बहुत ही अपने मतलब कौशल से विजय दिलाई थी। जनरल वीपी मलिक उस वक्त सेना अध्यक्ष होते थे। उनके नेतृत्व में ये सारा का सारा जो युद्ध है ये लड़ा गया था और 26 जुलाई 2026 को ये सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का इवेंट ना बना के हमने पूरा जुलाई का महीना, जुलाई 2026 का पूरा महीना हमने डेडिकेट किया कारगिल को, क्योंकि जनरली हमने ये देखा कि जब भी ऐसे कोई अवसर होते हैं तो एक दिन का इवेंट बन के रहता हम यही मानते हैं कि कारगिल दिवस है एक, ठीक है 26 जुलाई को होगा, उस दिन छुट्टी भी होगी। हाँ जी, हाँ या नहीं होगा, या एक दिन देशभक्ति के गाने चलेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो आप उसी सोच को लेके चल रहे हैं कि महीना वो पूरा याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। महीना ये याद ना रहे कि कारगिल हुआ था, महीना ये याद रहे कि हम हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं जी। और भारत जो देश है ये एक महान देश है और भारत के जो हमारे जवान हैं वो निरंतर इसकी रक्षा में लगे हुए हैं और रक्षा में ही नहीं लगे हुए, समय समय पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है उन्होंने बलिदान दिया है जी। और उनके बलिदान की गाथा है ये कारगिल युद्ध। हमारे 500 से ज़्यादा जवान उसमें शहीद हुए और आप एक एक जो परमवीर चक्र या जो उस वक्त के महावीर चक्र विजेता हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। तो ऐसा युद्ध हुआ और उस युद्ध के बारे में हमारे नौजवानों को कुछ नहीं पता। तो ये एक दिन का इवेंट ना बना के हमने पूरा महीना उनको डेडिकेट इसलिए किया है। तो जैसे बिफमा है, आपकी माइंड वेदा है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने तक क्या सोचा हुआ सर आपने? देखिए जी, ये राष्ट्रीय स्तर नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के तौर पे ऑलरेडी हम चल रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम क्यों जा पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जनरल वीपी मलिक जी की सपोर्ट मिली जी। जनरल वीपी मलिक जी वो शख्स हैं जिनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था और सौभाग्य है हमारा कि हमें उनसे मिलने का भी अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हम ये पूरा का पूरा महीना जो है ये डेडिकेट कर रहे हैं जी। कर्नल दलजीत सिंह चीमा ये एक वो व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर लोगों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जी। तो मैं सम्मान करता हूँ कर्नल DS चीमा जी को। वो मेरे गुरु भी रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में उनसे पढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे बातचीत की, उनके माध्यम से फिर जनरल वीपी मलिक से हम लोग मिले और उस तरीके से फिर ये पूरा का पूरा अभियान, मतलब अगर ये दो शख्स नहीं होते, मेरा एक्सेस जनरल मलिक तक नहीं होता जो कि कर्नल चीमा उसके माध्यम बने जी। तो कर्नल चीमा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जनरल वीपी मलिक जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और फिर एक पोस्टर आप ये जो देख रहे हैं ये उन्होंने ही लॉन्च किया था। तो उनके कर कमलों से जब ये लॉन्च हुआ, आप ये समझिए कि हमारी शक्ति 1000 गुना हो गई थी उस दिन।
तो जैसे जनरल वीपी मलिक से आप मिले, आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो कैसा लगा सर, कैसा फील हुआ आपको? बस जी, इससे बड़ी मैं कोई और खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि जब सर के माध्यम से उन्होंने जब मुझे शॉल पहनाई, वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा रहा होगा। जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े सम्मानित लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे परमवीर चक्र विजेता हैं, जहाँ पे महावीर चक्र विजेता हैं, और मेरे जैसा एक मतलब वो व्यक्ति ही जो बिल्कुल अनजान है जी, ठीक है, उसको मतलब शॉल पहनाई जा रही है जनरल मलिक के द्वारा, तो इससे बड़ा लम्हा मेरी ज़िंदगी का कोई और हो नहीं सकता। दूसरा मैं दर्शकों से एक चीज़ और बताना, जैसे जनरल वीपी मलिक जी आजकल पंचकुला भी हमारे साथ हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, क्योंकि कारगिल विजय युद्ध जो जिनकी देख रेख में लड़ा गया और विजय प्राप्त हुआ, और वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो जनता से ये भी अनुरोध है कि जो भी स्थान होगा अब आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे होगा, और आप लोग मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, नहीं तो एक बार आके ज़रूर उनको देखें कि जनरल जिनकी देख रेख में ये पूरा कारगिल युद्ध लड़ा गया था। दूसरा सर, सॉरी बिंदुसार जी, एक चीज़ और, जैसे आज के युवा हैं, देशभक्ति तो देखो हर किसी में भरी होती है, कहीं निकल पाती है, कहीं निकल पाती, तो उसमें आपने क्या कुछ सोचा हुआ, आप कैसे उसमें कार्य कर सकते? जहाँ तक देशभक्ति की बात है जी, देशभक्ति एक भावना है जो कि अंदर से जागृत होती है जी, जब तक युवा अंदर से जागृत नहीं होगा, उनके अंदर वो देशभक्ति का जज्बा जागृत नहीं होगा, वो भावना जागृत नहीं होगी, और वो जागृत तब होगी जब वो वास्तविकता में देखेंगे कि यार ये इस तरीके से इन्होंने किया, जी, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से आज हमारे घर चल रहे हैं, हमारी सुरक्षाएं चल रही हैं। तो जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, उनके अंदर भी वो भावना जागृत होगी। जी, और जब ऐसे ऐसे शख्सियतों से मिलेंगे, रोमी रंधावा वो वीर नारी हैं, पहली वीर नारी हैं, जी, उनसे मिलने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। तो जब ऐसे ऐसे शख्सियतों से वो मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तो उनके अंदर वो जज्बा जागृत होगा। वो मतलब इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं। जब वो कर्नल चीमा जैसे लोगों से मिलेंगे, क्योंकि कर्नल चीमा को इतने लोगों का एक्सेस है, मतलब अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो ये जो हमारी जनता है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो मैसेज आप पहुंचा सकते हैं हरपाल जी, हम लोग डायरेक्टली शायद नहीं पहुंचा सकते। जी, मुझे एक बात और बीच में ध्यान आ रही है कि जो प्रशासन है हमारा, प्रशासन को मैं सलाम करता हूं। हम प्रशासन में डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए, हम सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने गए, हम एसडीएम से मिलने गए, हम डीसीपी से मिलने गए। प्रशासन में हर किसी ने इतने गर्मजोशी से, इतने जज्बे के साथ हमें रिसीव किया। ये सारी तस्वीरें हमारे पास उनकी मौजूद हैं जी, और इनके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत कम समय के अंदर ये एक ऐसी बड़ी मुहिम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और जो हमारे पार्षद हैं, अनुराधा पुरी जी हमारे साथ जुड़ी, जी, तो उनके माध्यम से हर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मैं जैसे सर अभी कारगिल दिवस मन रहा है, तो एक चीज़ मैं एक सवाल अलग सा थोड़ा पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वैसे तो जब कोई किसी भी मुद्दे की बात आती है तो हम सेना को याद करते हैं, गर्व की बात करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जहाँ एक या पूर्व सैनिक हो या उसका परिवार हो, कई बार उनको भी या प्रशासन उससे कोई सहायता नहीं मिलती या कोई ऐसी जगह, तो उसके बारे में क्या आपका क्या विचार है सर? देखिए जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सेनाएं हैं जी, वो बिल्कुल अलग हैं, और जो हमारा सिविलियंस का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी, तो एक ब्रिज दोनों के बीच में बनना ज़रूरी है। जब तक वो ब्रिज नहीं बनता, सेनाएं सिविलियंस को नहीं समझ पाती, सिविलियंस सेनाओं को नहीं समझ पाते, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं समझ पाते। जी, अभी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ लिली बाबा जी से मिलने का। लिली बाबा जी जो हैं वो महावीर चक्र विजेता, जी, जो उनके हस्बैंड कर्नल IBS बाबा जी जो हैं वो ऑपरेशन पवन में शहीद हो गए थे। जी, तो उनसे मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत जगह पे उनको दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। जब समाज के अंदर इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट होंगी, जो ये मुहिम हम कर रहे हैं, तो जन चेतना जागृत होगी, तब जाके ये चीज़ें होंगी।
प्रशासन का जिस तरीके से हमें सहयोग मिल रहा है, जी। जिस प्रकार का सहयोग हमें पार्षदों से मिल रहा है, जिस प्रकार का सहयोग हमें हमारी एसोसिएशन से मिल रहा है, हमारी जो व्यापार मंडल है उसका भी हमें सहयोग है, जो हमारे स्वास्थ्य विहार की मार्केट है उसका भी हमें सहयोग है। तो जब ये सारे के सारे वर्ग साथ आएंगे तो कैसे उनको समस्याएं आ जाएंगी। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए ही हम ये मुहिम चला रहे हैं, ताकि एक ब्रिज बने दोनों के बीच में। तो जैसे सर अभी है, आजकल के युवा हैं, उनके लिए चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा युवाओं को कि जो राष्ट्रभक्ति है जी। वो एक दिन का विषय नहीं है, वो हमारे खून के अंदर होना चाहिए। और हमें जो बलिदान हमारे जवानों ने दिया है, जैसे कारगिल के अंदर 500 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं, और आप एक एक की जब आप कहानी के अंदर जाएंगे, जो जिनको परमवीर चक्र मिला या महावीर चक्र मिला या अलग अलग जो चक्र विजेता हुए हैं, फिर हमारी वीर नारियां हुई हैं। हम वीरांगनाओं की बात करते हैं तो हमें सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। तो आज की जो वीरांगनाएं हैं हम उनको जानें, उनको समझें और उनसे हम प्रेरणा लें। जी। दे आर द ट्रू इंस्पिरेशन, दे आर द ट्रू मोटिवेशन। और जब आप उनसे प्रेरणा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ही ये सारी की सारी मुहिम चलाई जा रही है। मतलब देख के जो आज का युवा है वो उस तरफ जाए, उनको पता चलेगा। तो क्या आप ये कार्य करते हैं या किसी स्कूल में भी अभी जाकर कैसा मोटिवेशन कोई कार्य ऐसा हुआ है या आगे करने का आपका? जैसे स्कूल कॉलेजों में कहीं पर युवा हैं, बच्चे हैं, कि आजकल देखो देखने से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो क्या किसी स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसा है कि बच्चों को आप इंस्पायर करें, देशभक्ति के बारे में उनको कुछ ज्ञान अर्जित उनको किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ये मुहिम है ये स्कूलों तक, कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटीज़ तक और इंटरनेशनली हर जगह पे जा रही है। जी। प्रशासन से हमारा मिलने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स कवर कर पाएँ, क्योंकि बिना प्रशासनिक सहयोग के, जी। बिना पार्षदों के सहयोग के हम शायद उस स्तर पे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले प्रशासन की तरफ रुख किया और प्रशासन ने इतना बड़ा सहयोग किया है, मैं मतलब काबिल तारीफ़ है वो। ठीक है। नहीं, ज़्यादातर देखने में ये मिलता है ना सर, कुछ चीज़ें कागजों में ज़्यादा होती हैं, धरातल पे कम होती हैं। नहीं, हमारा कोई कागज़ों का सिस्टम ही नहीं है। जी। सब कुछ धरातल पे है और सब कुछ धरातल पे ही मिलेगा। आपको एक और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग हमारे विदेशों के अंदर बैठे हुए हैं जी। वो भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। करीब 12 देशों से पोएम्स आ चुकी हैं हमारे पास। जी। अच्छा। कितने दिन हुए हैं अभी? मतलब 22-23 दिन हुए 22-23 दिन, हैं। हाँ जी। 22-23 दिन में ऐसा रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं। अमेरिका से पोएम्स आ चुकी हैं, इटली से पोएम आ चुकी हैं, फिर हमारे पास मॉरिशस से पोएम्स आ चुकी हैं, जापान से पोएम आ चुकी हैं। हमारे जागरूक हैं भारत के जो लोग हैं। तो बिंदुसार जी, अभी एक मुद्दा हम अलग से बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि भी देश के युवा जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमारी देशभक्ति जो हमारे देश के प्रति है, शिक्षा को खतरा है, जो एग्ज़ाम की तैयारी हम करते हैं वो किसी जन के थ्रू पेपर लीक हो जाता है तो हमारे देश को वो भी खतरा है, और हम उसी देशभक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे देश को कोई नुकसान है। तो उसके बारे में आपका कुछ विचार है? देखिए जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पॉलिटिकल नेचर की हैं, तो जनरली हम परहेज़ करते हैं जी पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर मतलब इन्वॉल्वमेंट रखने की किसी भी तरीके। जी। ठीक है, जो भी ये पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं और जो इस तरीके के वो नैरेटिव बेस्ड होते हैं, तो हर पक्ष अपना अपना एक पहलू लेके चलता है, उसके अराउंड वो स्टोरीज़ और नैरेटिव्स और वो सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो भी हमारे देश के, चाहे वो छात्र हैं जी, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग है, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जी। प्रताड़ना किसी भी चीज़ की, ऑपरेशन किसी भी चीज़ का वो गलत जी। ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद जी थे कंवल बिंदुसार जी। तो जैसे हमने कारगिल विजय दिवस के ऊपर बातचीत करी कि यह एक दिवस नहीं बल्कि लोगों के मन तक पहुंचने का एक माध्यम है, ताकि उनके बीच जो थोड़ी सी देशभक्ति उनके अंदर है उसको उजागर बाहर लाया जाए। और जैसे 26 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन यहीं पंचकुला में किया जाएगा, तो वो भी आपसे साझा करेंगे। और जो हमारे देशभक्त हैं, जो वीर सपूत
जो बलिदान हो चुके 527, तो उनको भी इस बहाने याद किया जाएगा। और हो सके तो जो देशभक्ति आपके अंदर है उसको उजागर करने की कोशिश करें। क्योंकि देशभक्ति कोई एक चीज़ नहीं, कहीं भी जागृत हो सकती है। किसी रास्ते चलते किसी की मदद करके भी आप देशभक्ति को उजागर कर सकते हैं। ये कोई चीज़ ऐसी है, आजकल हमने कल देखा कि कुछ देखो, प्रशासन की बात अलग है, और यदि हम सरकारी संपत्ति को भी कहीं नष्ट करते हैं, चाहे जैसा भी हो, यदि अगला एक थप्पड़ मारा, आप जिसको मारेंगे तो बराबर के आप हकदार, यानी कि बराबर के गुनहगार हो जाएंगे। यदि आपने, गांधी जी ने कहा था कि एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल कर दिया, तो आप हमको उन जैसा नहीं बनना। और यदि सरकारी संपत्ति को हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी हमारे देश का नुकसान है, यानी कि कहीं ना कहीं देशभक्ति से अलग हटते हुए जा रहे हैं। तो देशभक्ति कहीं पर भी आप खड़े होकर कर सकते हैं। आगे की चीज़ें भी आपसे साझा करेंगे, हो सके तो जनरल वीपी मलिक जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और वो भी जो कारगिल विजय दिवस है उनमें कैसे उन्होंने करी वो भी बातचीत करेंगे। और जो कर्नल DS चीमा जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करें, और जो पहली महिला वीरांगना थी उनसे भी, वीर नारी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके कि उनके जो विचार थे और उन्होंने क्या चीज़ फील किया वो आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।